मोस्ट वेलकम बैक आवर मैराथन। चलिए आइए देखते हैं आज रीजनिंग का शॉर्ट नोट्स, जिसमें हम ये देखेंगे कि रीजनिंग में जो नॉन टेक्स्ट पार्ट पूछे जाते हैं ना, वो कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, तो ये दूसरा पार्ट है रीजनिंग का शॉर्ट नोट्स का, जो स्टार्ट करते हैं। चलिए, नॉर्मल ही बात है लेकिन फिर भी हम कंफर्म करते हैं। यहाँ पे बिट बाइट, मेगाबाइट, जिगाबाइट, टेराबाइट, इस तरह से कहानी रहता है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले होता है बिट, फिर होता है बाइट, फिर होता है मेगाबाइट, फिर होता है जीगाबाइट, फिर होता है टेराबाइट। तो याद कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले बिट होता है, उसके बाद बाइट होता है। तो बिट बाइट, तो पहले हो गया बिट से शुरू करेंगे, बिट बाइट, बिट बाइट, फिर मेगाबाइट, और म जैसा नहीं हो ग होता है। तो मेगाबाइट पहले म से, तो बिट बाइट, तो फिर म, बिट बाइट तो म, मेगाबाइट, फिर उसके बाद म जैसा नहीं ग होता है तो मेगाबाइट, फिर होगा जीगाबाइट, फिर होगा लास्ट में टेराबाइट। ओके, टेरा सबसे टेढ़ा वाला सबसे लास्ट में जाएगा। तो बिट बाइट, फिर मेगाबाइट, फिर जीगाबाइट, फिर टेराबाइट। ओके, इस तरह से सजाया रहता है। ओके, तो सबसे छोटा कौन हो जाता है? बिट, फिर उसके बाद बाइट हो जाता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर जीगाबाइट होता है, सबसे बड़ा होता है टेराबाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है उसका मतलब कुछ राष्ट्र है, उसका राष्ट्रीय पुष्प है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। गोल्डन वेटल ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पुष्प है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो है राष्ट्रीय पुष्प है गोल्डन वेटल। ऑस्ट्रेलिया जो टर टर करता है ना, कोई भी देखते हैं टर टर करता है, तो गोल्डन बात रहता है उसमें, तब टर टर करता है। तो ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन, ऑस्ट्रेलिया का टर टर कर रहा था गोल्डन, तो ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन वेटल, ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन वेटल राष्ट्रीय पुष्प है। कौन? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो टर टर करने वाला गोल्डन वेटल। आइरिस, फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प है, तो फ्रांस, आइरिस। करेक्ट कीजिए वर्ड को। आइरिस, आँख में जो आइरिस होता है ना, वो आँख में से एकदम मतलब ध्यान से सोचिए क्या होता है, आँख में आइरिस होता है, तो वही से याद कीजिए। आइरिस, फ्रांस, आइरिस, फ्रांस। तो फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प आइरिस होता है। ओके, आगे चलते हैं। कुछ अन्य राष्ट्र है, उसका पुष्प है। ऑस्ट्रेलिया का बोल दिया कि गोल्डन वेट है। स्पेन का कारनेशन, स्पेन का राष्ट्रीय पुष्प कौन होता है? कारनेशन, स्पेन का कारनेशन होता है। अब कनाडा का बच वेरी, कनाडा का क्या है? कनाडा जो कांड करता है ना, तो कैसे बच के निकल जाता है, कहा जाता है कांड किया और बच के निकल गया, तो वही कनाडा, कनाडा का वंचवेरी है राष्ट्रीय पुष्प। ओके, जापान का क्रिसेथेमस, क्रिसेथेमस, जापान, पान खाने वाला एकदम क्रिस जैसा हीरो, तो वही कह रहा है जापान क्रिसेथेमस, जापान का राष्ट्रीय पुष्प क्रिसेथेमस। फ्रांस का बोलवे कि आयरिस, फ्रांस, आयरिस। ओके, तो रिपीट करते हैं। स्पेन का कारनेशन, स्पेन जो होता है, स्पेन टाइम को स्पेंड करते हैं ना, तो कार से चलते टाइम स्पेंड करते हैं, तो कारनेशन स्पेन का राष्ट्रीय पुष्प है। कनाडा का बच गया तो बंचवेरी। जापान का तो क्रिस जैसा क्रिस पे क्रिस्थेमस। फ्रांस का आयरिस, आयरिस जो है। ऑस्ट्रेलिया का वही गोल्डन वेटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे शुरू होता है, ये आपको पता होगा कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर आप पढ़े थे, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा हट के यहाँ पे है। तो मिली, सेंटी, डेसी, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पे मीटर हटा दिया गया है। तो मिली, सेंटी, 10⁻3, फिर 10⁻2, 10⁻−1, फिर 10⁻1, 2, 3। तब देखिए मिली सेंटी, मिली सेंटी, डेसी, मिली सेंटी डेसी, फिर डेका हेक्टो किलो। तो मिली सेंटी डेसी, मिली हो गया, फिर सेंटी हो गया, मिली सेंटी डेसी, फिर डेका हेक्टो किलो, ये होता है। तो पहले शुरू कीजिए मिली, फिर सेंटी, मिली सेंटी डेसी, फिर डेका हेक्टो किलो। ओके, तो शुरू करते हैं। मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, फिर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी, फिर डेका हेक्टो किलो, ये होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ मतलब तर्क जो दिया है। हेमेटोलॉजी, तो आप जानते हैं कि रक्त का अध्ययन को हेमोटोलॉजी बोलते हैं हम, तो वही हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन का। उसी तरह से पोड्रियो अस्ट्री, टखने एकल देखभाल करने वाला दवा है। टखले के लिए पोडियाट्री, पोडियाट्री जो है ना वो दवा है, पोडियाट्री जो दवा है। ओके ना, आगे चलते हैं। खोपड़ी का अध्ययन को क्या बोलते हैं ना, कहते हैं खोपड़िया खोल देंगे मार के। उसी तरह से खोपड़ी का अध्ययन को क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी। खोपड़ी को फाड़ दिया जाता है, जब बोला जाता है खोपड़ी फाड़ देंगे, दूसरी तरह से खोपड़ी को क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी। खोपड़ी का अध्ययन क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी। ओके, यकृत का क्या बोलते हैं? यकृत, लीवर, उसको बोलते हैं हेपेटोलॉजी। यकृत जो होता है लीवर, उसको है ना यकृत, यकृत है ना, तो यकृत को हेपेटोलॉजी बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। ब्रिक का नेफ्रोलॉजी, किडनी, ब्रिक को ही किडनी बोलते हैं। नेफ्रोलॉजी वो सर्जन तंत्र से रिलेटेड होता है, किडनी ही। तो ओके, पहले बता दिए कोई चीज़ हम। रक्त का अध्ययन की हेमेटोलॉजी, खोपड़ी का अध्ययन का खोपड़ी खोल देंगे तो उसी तरह से फाड़ देंगे खोपड़ी, तो फ्रेनोलॉजी, फाड़ देंगे फ्रेनोलॉजी। यकृत का हेपेटोलॉजी, ब्रिक का नेफ्रोलॉजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या चीज कह रहा है।
कुछ देश हैं और उसका राजधानी है, तो इसको याद कीजिए। कतर एगो देश है, उसका राजधानी कहाँ है? दोहा। उसी तरह से जॉर्डन एक राजधानी, जॉर्डन जो है राजधानी है अमान का, अमान का राजधानी कहाँ है? जॉर्डन। तो चलिए यहाँ पे कंफर्म करते हैं। तो कतर जो है ना देश, उसका राजधानी कहाँ है? दोहा। जापान का टोक्यो, देखते हैं जो कोई पान खाते रहता था, कहता टोक देता पान खाई थी, तो जापान का टोक्यो। अफगानिस्तान का कबूला, क्या कहते हैं, शादी होता है अफगानिस्तान में, जो मियाँ वो रहते हैं, जो कहते हैं कबूल है, तो अफगानिस्तान में कबूल है, तो वही अफगानिस्तान का राजधानी कबूला। फिलीपींस का मनीला, मनीला। फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? मनीला। फिलीपींस, फिलीपींस का सोचिए एक बार, फील हो रहा है तो उसको मनीला मान गया, तो कोई तब ना फील हो रहा है, तो मान गया तो फील हो रहा है, तब मनी पिंग्स, फिलीपींस, फिलीपींस को म पे जाएगा, फिलीपींस को म पे जाएगा, फिलीपींस मनीला। ओके। नेपाल का काठमांडू, नेपाल का काठमांडू। ओके। और जॉर्डन का अमान, जॉर्डन का राजधानी कहाँ है? अमान, जॉर्डन, यहाँ पूछा गया था जॉर्डन का राजधानी कहाँ है? अमान, जॉर्डन का राजधानी जॉर्डन का अमान। ठीक है ना। श्रीलंका का कोलंबो, सीरिया का दमिश्क, सीरिया का दमिश्क, सीरिया का राजधानी कहाँ है? दमिश्क। श्रीलंका कोलंबो, श्रीलंका का राजधानी कोलंबो और सीरिया का दमिश्क। ओके। तो रिपीट करते हैं। अफगानिस्तान का काबुल, फिलीपींस का मलीना, नेपाल का काठमांडू, जापान का टोक्यो, कतर का दोहा, जॉर्डन का अमान, जॉर्डन का अमान, नेपाल का काठमांडू, सीरिया का दमिश्क और श्रीलंका का कोमांडो, कतर दोहा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसका देश है, उसका मुद्रा है यहाँ पर दिया हुआ है। अमेरिका का आपको पता है कि डॉलर मुद्रा होता है। तो ईरान का दिनार, दीनार इराक का मुद्रा है। तो इराक का दिनार, इराक, इराक में रा आ रहा है ना, तो उसी तरह दिनार हो जाएगा। दिनार, इराक, दिनार र आ रहा है उसमें, दीनार, फिर इराक। तो बोला जा रहा है कि इराक का मुद्रा क्या है? इराक का मुद्रा दिनार, इराक का मुद्रा दिनार। इराक जो अपना है ना, इराक, उसका मुद्रा क्या है? दिनार है। ठीक है। इराक का मुद्रा बताइए हमको। इराक का देश है ना, उसका मुद्रा क्या है? दिनार। ओके। अब पेरू देश को, पेरू है, उसका मुद्रा क्या है? सोल। तो नहीं कहा जाता है कि मारेंगे नहीं परेशान के लिए है, पेरू मैंने परेशान करना, मारेंगे सोलवा से, सोलवा चप्पलवा के सोलवा से, तो पेरू, पैर रहा है तो मारेगा वो कहाँ से? तो चप्पल के सोल से। तो पेरू, तो उसका कहाँ है? सोल। पेरू, कोई पैर रहा है उसको, तो पेरू के लिए सॉल हो जाता है मुद्रा। पेरू एक शहर है, सॉरी देश है, उसका सॉल हो जाता है मुद्रा। फिलीपींस का पैसो, फिलीपींस सा रहा है, फिलीपींस, फिलीपींस द पेसो। फिलीपींस का एक देश है, उसका मुद्रा क्या है? पैसो। ईरान का, ईरान का रियाल, ईरान का क्या है? रियाल, ईरान, ईरान, फिर रियाल, राया इसमें से, तो ईरान का रियाल है मुद्रा। इक्वाडोर, यूएसए डॉलर, इक्वाडोर का क्या है? यूएसए डॉलर, इक्वाडोर का यूएसए डॉलर। ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? फाइकोलॉजी, सेवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं, सेवाल को फाइकोलॉजी, और कवक को बोलते हैं माइकोलॉजी। ओके ना, माइकोलॉजी कहते हैं। और फिजियोलॉजी संबंध है शरीर से, जो मैंने अध्ययन वगैरह करते हैं ना, उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से पैडोलॉजी, तो सॉइल का अध्ययन को हम पैडोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए आगे आ गया, मृदा बोलते हैं, सॉइल को मृदा बोलते हैं, मृदा का अध्ययन को पैडोलॉजी बोलते हैं। सेलेनोग्राफी, तो चंद्रमा का अध्ययन को सेलेनोग्राफी कहते हैं, चंद्रमा में ग्राफ वगैरह, तो वही कह रहा है सेलेनोग्राफी, चंद्रमा का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। रीनल, रीनल ये ब्रिक क्रियाओं का अध्ययन है, कर रहा है रीनल ब्रिक क्रियाओं का अध्ययन है। ओके। तो सेलोग्राफी याद रखिएगा चंद्रमा को, और माइकोलॉजी जान ही रहे हैं कवक को। ओके। आगे बढ़ते हैं। और कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है? ओ पॉइंट आ गया। तो मुक्केबाजी कहाँ खेलते हैं? देखिए रिंग में होता है, मूवी में देखे होंगे कि मुक्केबाजी रिंग में होता है। ओके ना। उसी तरह से बॉक्सिंग कहाँ होता है? ये भी रिंग ही में होता है। तो मुक्केबाजी जो मुक्का से खेलते हैं ना, रिंग में होता है। उसी तरह से बॉक्सिंग जो भी करते हैं ना, वो भी रिंग ही में होता है। और कुश्ती कहाँ होता है? अखाड़ा में, आपको पता है। स्केटिंग, वो जो चक्का पे वाला पैर जूता पहन के दौड़ते हैं ना, उसको स्टेकिंग बोलते हैं। वो कहाँ होता है? तो रिंग में नहीं, रिक में होता है। ये जैसे रिंग नहीं मारिएगा, रिंग में ग होता है, इसमें रिक हो जाता है। तो स्केटिंग कहाँ खेलते हैं? तो रिक में। ओके। तो आगे देखिए, खेल है उसका मैदान है, तो बोलेगा टेनिस। ध्यान दीजिएगा, इसमें मिस हो जाएगा। टेनिस या तो वॉलीबॉल या तो बास्केटबॉल, बेली बॉल या तो बास्केटबॉल, यहाँ बेली बॉल या तो बास्केटबॉल। तो टेनिस हो गया, और बेली बॉल हो गया तो बास्केटबॉल होगा। बेली बॉल बास्केटबॉल, बेली बॉल बास्केटबॉल, बस दोनों है, बेली बॉल बास्केटबॉल। और उसको बोलते हैं टेनिस। कहाँ खेलते हैं? प्रांगण में, प्रांगण में खेलते हैं सबको। ओके। रोड रनिंग या तो रेस वॉकिंग, कहाँ? धावन पथ पे, जहाँ पे दौड़ा जाता है ना, उसे धावन पथ पे खेलते हैं। किसको खेलते हैं? किसको? रोड रनिंग को और रेस वॉकिंग को। स्केटिंग अभी बताएं, स्केटिंग कहाँ खेलते हैं? रिक में। फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, ये सब फुटबॉल मैंने पैर से मारने वाला, बेसबॉल वही पैर के नीचे ही बेस पर आ रहा है धरती पे। तो फुटबॉल, बेसबॉल, उसके बाद क्रिकेट। तो फुटबॉल,
बेसबॉल क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? तो हम खेलते हैं स्टेडियम में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जनन की प्रक्रिया होता है उसको से पूछा क्वेश्चन पूछा था, गड़बड़ हो गया था। चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जनन क्रिया में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जानते हैं ना कि हम लोग से अंडाणु, सॉरी लड़की से अंडाणु निकलता है, हम लोग से शुक्राणु निकलता है। तो शुक्राणु का सबसे पहले निर्माण होगा, उसके बाद उसका निषेचन होगा। ओके, उसका निषेचन होगा। उसका निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद शिशु बनेगा, सॉरी भ्रूण का बाद जन्म लेगा तब शिशु बनेगा। ओके, तो कंफर्म कीजिए। सबसे पहले निषेचन नहीं होगा, सबसे पहले अंडाणु या शुक्राणु होता है वो होगा, शुक्राणु या अंडाणु होगा। उसके बाद निषेचन होगा, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद जन्म लेगा तब शिशु। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, अब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि नौकरी लेने का प्रक्रिया क्या होता है। तो पहले साक्षात्कार देना। साक्षात्कार देना हिंदी में बोल रहा है, मतलब उसको आप सोच के याद कीजिए। साक्षात्कार देना मतलब होता है कि पहले एग्जाम देना, उसके बाद चयन होना, एग्जाम देना उसके बाद फिर चयन होना, उसके बाद प्रविष्टि। प्रविष्टि, प्रविष्टि मतलब ये समझ लीजिए ना कि मेडिकल आपका हुआ तो प्रविष्टि। तो सबसे पहले हुआ साक्षात्कार, एग्जाम दिए, फिर चयन हुआ, फिर हो गया प्रविष्टि मतलब मेडिकल हुआ, उसके बाद स्थानांतरण, मेडिकल हो जाता है, उसके बाद स्थानांतरण होता है, फिर पूर्वावास, मैंने मेडिकल हो जाता है तो स्थानांतरण करता है कि आपका यहाँ जब हुआ वहाँ जब हुआ तो स्थानांतरण। अब पूर्वावास वहाँ पर रह के फिर ड्यूटी करने लगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए वही कहा जा रहा है। सबसे पहले कोई चीज़ होता है, सबसे पहले साक्षात्कार, फिर उसके बाद क्या होता है? चयन, फिर उसके बाद क्या होता है? प्रतिष्ठि, फिर क्या होता है? तबादला, फिर होता है पूर्णावास। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि उत्सर्जन तंत्र होता है ना, गुर्दा किडनी से रिलेटेड होता है। उत्सर्जन तंत्र अपना जो होता है किडनी से रिलेटेड होता है, ठीक है ना? तो उसी तरह से किडनी से अगर उत्सर्जन तंत्र रिलेटेड होता है तो मस्तिष्क से क्या रिलेटेड होता है? तो तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क से रिलेटेड होता है तंत्रिका तंत्र। ओके, आगे चलिए। अगर निम्नलिखित में से प्रश्न में से दिए गए शब्द को चुनिए। हाँ, जो दिए गए शब्द जो बेजोड़ है ना उसको चुनना है। तो बेजोड़ शब्द कैसे चुनिएगा? ये सितार जानते हैं ना, सितार भी जानते होंगे, वायलिन भी जानते होंगे, गिटार भी जानते होंगे और हारमोनिया भी जानते होंगे। तो आपको इसमें से ये मारना था कि जिसमें से किसमें तार नहीं लगा होता है। तो सितार तो अपने है नाम सितार, तो इसमें तार होगा। वायलिन में भी तार होता है, गिटार में भी तार होता है, लेकिन हारमोनिया बजाए देखें किसी को, उसमें देखिए तार नहीं होता है। तो इसी तरह से इसको अलग छांटना था कि बिना तार वाला हारमोनिया ही होता है, बाकी सब में तार होते हैं। सितार में भी होता है, वायलिन में भी होता है, गिटार में भी होता है, ठीक है ना? आगे देखिए वही बताया गया यहाँ पे किस में तार होता है नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप मतलब पीला बत्ती लाल बत्ती देखे होंगे गांव में, लेकिन उससे रिलेटेड नहीं है, किताब के भाषा में कुछ और है। लाल बत्ती मैंने रुकना होता है, हरा बत्ती मैंने जाना होता है, लेकिन पीला बत्ती मैंने भी हम चले जाते ही हैं। लेकिन पीला बत्ती मैंने होता है ना कि रुक के प्रतीक्षा करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है? फुटबॉल देश का नाम है, कौन कहाँ पर क्या है? तो फुटबॉल, सॉरी देश का नाम नहीं है, सॉरी सॉरी, देश का नाम नहीं है। कह रहा है कि आउटडोर और इंडोर क्या है? तो आउटडोर इंडोर है ना, कि जो खेल घर के हम अंदर खेलते हैं उसको इंडोर बोलते हैं, जो खेल घर के बाहर खेलते हैं उसे हम आउटडोर बोलते हैं। तो फुटबॉल को कहाँ खेलते हैं? घर से बाहर, तो आउटडोर होगा। अब देखिए एक अलग नाम आया खेल का नाम, स्नूकर। तो स्नूकर बहुत प्यारा सा नाम नहीं है, छोटा सा स्नूकर, स्नूकर। तो स्नूकर घर के अंदर खेलते हैं। ओके, शतरंज कहाँ खेलते हैं? घर के अंदर, तो इंडोर होगा। क्रिकेट घर से बाहर, तो आउटडोर होगा। टेबल टेनिस को आता है, तो टेबल टेनिस घर में टेबल लगा के खेलिए, तो टेबल टेनिस टेबल टेनिस का इंडोर हो जाएगा। लेकिन लॉन टेनिस थोड़ा लॉन लेके खेला है तो लॉन टेनिस आउटडोर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का आप नाम सुने होंगे ना। तो सिस्मोग्राफ का हम उपयोग करते हैं भूकंप को मापने में, जो भूकंप आता है ना उसको मापने में हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। वही वर्षा के लिए यूडोमीटर का यूज करते हैं। तो वही दिया हुआ था ऑप्शन में, सिस्मोग्राफ को भूकंप मापते हैं ना, तो यूडोमीटर से क्या मापते हैं? तो यूडोमीटर, तो यूडोमीटर 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 वर्षा मापता है। अब देखिए वह यंत्र है वो मापता है। तो हाइग्रोमीटर क्या मापता है? हाइग्रोमीटर जानते हैं कि ये मापता है ह्यूमिडिटी को। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, उसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता को मापना। अब होता है विस्कोमीटर, ऐसा को मापता है। जैसे विस्कोसिटी को मापने वाला को होता है ना, उसको हम विस्कोमीटर बोलते हैं, और विस्कोसिटी को ही बोलते हैं संयता। तो विस्कोमीटर क्या मापता है? संयता को मापता है। फैदोमीटर, आपको पता होना चाहिए कि फैदोमीटर जो होता है ना डेप्थ ऑफ वाटर को मापता है, तो महासागर की गहराई को फैदोमीटर मापता है, ठीक है? आगे चलते हैं। और यहाँ पे हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कन्फ्यूज किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर बोलेगा तो आर्द्रता में मापता है, हाइड्रोमीटर बोलेगा तो डेंसिटी को मापता है, घनत्व को मापता है। ओके, हाइड्रोमीटर डा आ गया तो डेंसिटी, ठीक है? आगे चलिए। हाँ, आपको यहाँ पे कह रहा है ई जो तो मतलब ये जो होता है ना कि ई सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट होता है, उसको प्राप्त करने का क्या प्रोसेस है वो देख लीजिए। ई सर्टिफिकेट प्राप्त करने का तो सबसे पहले क्या होता है? अधिसूचना। आपको पहले सूचना आएगा तो अधिसूचना, उसके बाद सूचना देखिएगा तो पंजीकरण कीजिएगा, फिर वेबिनार में भाग लेना, वेबिनार होता है उसमें भाग लीजिएगा,
फिर इसके बाद प्रतिक्रिया होगा, फिर उसके बाद ई सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कि आपको अधिसूचना मिलेगा, फिर पंजीकरण कीजिएगा, फिर एगो भाग लीजिएगा, उसमें वेबिनार में भाग लीजिएगा, भाग लेने के बाद प्रक्रिया होगा, तब आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है ना, सबसे पहले अधिसूचना होता है, पंजीकरण होता है, फिर भाग लेते हैं तो प्रक्रिया होता है, तब ई सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कह रहा है अस्टियो यो प्रोसिस, ये चिकित्सक इसे जिसे हम हड्डियों का कमजोर हो जाना, चिकित्सीय है तो अस्टियो मैंने हम जानते हैं हड्डी से रिलेटेड है, तो उसी तरह से याद कर लीजिए विटिलिंगो, तो विटिलिंगो जो होता है ना, विटिलिगो ये त्वचा से है, जैसे अस्टियो जो होता है हड्डी से है ना, तो विटिलिगो जो होता है विटिलिगो जो होता है त्वचा से है, विटिलिगो कोई चीज़ है, त्वचा से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही कह रहा है हड्डी वाला और त्वचा वाला विटिलिगो। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा जा रहा है कुदाल को कोची करने में यूज किया जाता है, तो खुदाई करने में, कैंची को कपड़ा काटने में, तो उसी दरांती को, देखिए फिगर है, दरांती को फसल काटने में यूज करते हैं। तो याद कर लीजिए, कुदाल को गड्ढा खोदने में, कैंची को कपड़ा काटने में, दरांती को कह देगा कि लिए दरांती से काट के आओ, तो कोई चीज़ है फसल काटेंगे दरांती से, दरांती का फिगर देखिए, आंख बंद करके सोचिए, दरांती फसल काटने में। ओके, आगे चलते हैं, वही पढ़े है। अब देखिए यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था, भुजा के हिसाब से सबसे कम है कौन ज़्यादा है, तो त्रिभुज में जानते हैं 3 भुजा होता है, आयत में भी जानते हैं 4 भुजा होता है, तो उससे अंदर जाइए, और तो 9 भुज में क्या होता है, तो 9 गो भुजा होता है, तो त्रिभुज सबसे छोटा 3 गो, आयत आयत 4 गो, 9 भुज में 9 गो, उसके बाद एकादश भुज, तो एकादश भुज तो एका आ गया ना, तो एक का, तो इसमें 11 भुज, और फिर आया दाद 10 भुज, दाद दवाद दवाद 10 भुज, द्वादश भुज, द्वादश भुज, द्वादश भुज बोलेगा तो 12 हो जाएगा, एकादश बोलेगा तो 11, द्वादश बोलेगा तो 12, उस हिसाब से सजाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे मतलब बड़ा वाला छोटा वाला करना, तो सबसे पहले आएगा त्रिभुज, सबसे कम है, त्रिभुज से कम होता है आयत, आयत से कम होता है कौची, 9 भुज, 9 भुज से क्या होता है एकादश भुज, एकादश भुज होता है द्वादश भुज, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। आगे चलते हैं। कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है, कार्डियोलॉजी जो है ना हृदय से संबंधित है, कार्डियोलॉजी को जानते हैं ना, कार्डियोलॉजी जो है ना हृदय से संबंधित है। कार्डियोलॉजी किससे आपको पता होता है, कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है। उसी से याद कर लीजिए एक बार कि फोनेटिक्स, फोन आता था बजता है ना, तो फोनेटिक्स ध्वनि से रिलेटेड है, तो ये कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है, फोनेटिक्स ध्वनि से संबंधित है। कन्फर्म, तो कन्फर्म कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है, कार्डियोलॉजी ना दिल से संबंधित है, उसका फोनेटिक्स ध्वनि से है। ओके, आगे वही पढ़ी है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ना कि किसी भी मतलब विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले देखिए क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है। प्रवेश परीक्षा, फिर नियोक्ता क्रम सूची। हाँ, अगर भाई कोई विद्यालय में एडमिशन लेने वाला था ना, टेस्ट उठ होता है, तो सबसे पहले कहता है प्रवेश परीक्षा, प्रवेश करना है तो सबसे पहले प्रवेश परीक्षा, उसके बाद योग्यता क्रम में सूची है, प्रवेश दिए तो सूची में नाम आया, ओ तो योग्यता क्रम सूची, फिर प्रवेश कराना, अगर सूची में नाम होगा तो फिर प्रवेश करवाइए, फिर विभाग प्रवेशन, कौन सा विभाग में एडमिशन हुआ, विभाग प्रवेशन, फिर कक्षा में उपस्थिति, कन्फर्म। तो वही परीक्षा में प्रवेश परीक्षा दीजिए, उसके बाद योग्यता क्रम में होगा ना चाहिए सूची में नाम, फिर प्रवेश करना हो जाएगा, फिर विभाग प्रेषण होगा, फिर लास्ट में कक्षा में उपस्थिति। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ देश हैं और उसका मुद्रा है, तो देखिए 200 मुद्रा के बारे में। यहाँ पे देखिए जापान का मुद्रा क्या है, यान। बोले थे कि जापान में जो पान जो खाता है उसको कहते हैं पान खा रहा है, तो यान, जापान का यान हो जाएगा। और म्यांमार का कयात, कयात म्यांमार कयात। अब कोई मन मार के बैठा रहता था ना, क्या हुआ तुम काहे मन मार के बैठा हुआ है, तो म्यांमार मन मार के बैठा है, तो क्या हुआ कयात, म्यांमार का कयात मुद्रा है। ठीक है ना, अब देखिए वही कह रहा है बेल्जियम का मुद्रा क्या है, बेल्जियम का यूरो है। नॉर्वे का नरोलॉजी क्रोन है। इटली का यूरेनियन संघ समझौता के कारण यूरो है। इटली का भी यूरो है, नॉर्वे का नॉर्वेजियन क्रोन है। बेल्जियम का यूरो है, बेल्जियम का है यूरो है, बेल्जियम का है यूरो है। बाकी ऊपर समझिएगा होंगे, जापान का मुद्रा क्या है यान, म्यांमार का क्या है क्यात। ओके, आगे चलिए। कुछ मतलब पशु है उसका बोली होता है, हाथी जब चिहाड़ता है तो कहाँ, तो जंगल में, वही चिड़ियाघर में। ठीक है ना, तो मेमला आप जानते हैं बकरी के बच्चा को मेमला कहते हैं, तो ये मेमला मिमियाता है, तो ये पशु है उसका बोली है। बकरी भी मिमियाता है, मेमला जो बकरी का बच्चा वो भी मिमियाता है, उसके बाद भेड़ वो भी मिमियाता है, तो बकरी भेड़ मेमला मिमियाते हैं। बत्तख क्या करता है, के
बत्तख क्या करता है, बत्तख जैसे ब है उसी में का आ जाएगा, तो बत्तख बोलेगा तो का सोचिए, बत्तख क्या के करता है। भालू क्या होता है, गुरनाता है, भालू गुरनाता है, ठीक है ना। आगे चलिए, अब क्या कह रहा है। आई थिंक मास्क ऑस्ट वाला जो था ना, मास्क मास्ट वाला, ये पूछा गया 2 बार इसलिए इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले कुछ होता है रॉयल ओपेरा हाउस, रॉयल ओपेरा हाउस होगा सबसे छोटा में, रॉयल ओपेरा हाउस होता है, रॉयल ओपेरा हाउस उसको में मास्क्ड होता है, रॉयल ओपेरा हाउस। पहले घर को मान लिए तो रॉयल ओपेरा हाउस, फिर होता है मास्क्ड, फिर होता है ओमान, फिर होता है एशिया, फिर होता है विश्व। तो विश्व सबसे बड़ा, विश्व कहाँ, एशिया में है ओमान, एशिया में है ओमान, और ओमान में है मास्क्ड, और सबसे होता है ओरेल हाउस, रॉयल ओपेरा हाउस, रॉयल ओपेरा हाउस में मास्क बनता है। मास्क कहाँ है, ओमान में है। ओमान कहाँ है, एशिया में है। एशिया कहाँ है, विश्व में है। ओके, आगे चलते हैं, वही चीज़ दिया हुआ है। पहले कुछ ही होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ा में क्या होता है, विश्व होता है। विश्व, तो विश्व होगा ना, तो विश्व में कुछ होगा, विश्व में कुछ है, विश्व में क्या है, विश्व में एशिया है, विश्व में विश्व है, उसके बाद कुछ है एशिया, एशिया के बाद ओमान, ओमान के बाद मास्क, मास्क के बाद रॉयल ओपेरा हाउस। ओके, आगे चलते हैं। दी हुई जानकारी को देखिए। फूल को मतलब जो होता है ना गुच्छा, उसको गुलदस्ता बोलते हैं, फूल को गुच्छा को गुलदस्ता बोलते हैं। उसी तरह से ऊँट के गुच्छे जो होता है, भीड़ होता है, उसको क्या बोलते हैं, कारवा, ऊँट को कारवा बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे, रोग है, और उसके बाद कुछ मने बातें हैं। तो मस्तिष्क का रोग जो होता है ना, उसको आघात बोलते हैं, तो मस्तिष्क का रोग होता है उसे आघात बोलते हैं। और गले के खराश को गले का रोग वाला हो गया। फिर दिल का दौरा जो पड़ता है, दिल का हो गया। और जठर शोध है, उससे नीचे होगा जठर शोध। हिप, हिप जो होता है नीचे चलिए पैर में एकदम। ओके, तो वही कह रहा है, आघात कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। गले में खराश गर्दन में होता है। दिल का दौरा कहाँ पड़ता है, छाती में होता है। जठर शोध कहाँ, उदर में होता है, जठर शोध उदर में होता है। और हिप विस्थाप हिप में होता है, नीचे होता है। तो वही के नंबर में सजाना था कि सबसे ऊपर क्या होगा, ऊपर से नीचे आना था। ओके, आगे देखिए। सबसे पहले कुछ क्या है, आघात, आघात हो गया, कहाँ आघात, सिर में। उसके बाद गले में खराश 3 हो जाता है। फिर उसके बाद दिल का दौरा 5 हो जाता है। फिर हिप, हिप सबसे नीचे जाएगा 4 में। फिर जठोर शोध हो जाएगा, फिर 4 लास्ट में जाएगा, 2 जठोर शोध, 4। हिप, हिप सबसे नीचे जाएगा और जठोर शोध ऊपर से हो जाएगा, ऊपर से। आगे देखते हैं, स्मरण कीजिए क्या है, अक्षर अध्याय, मैंने अक्षर जो होता है ना, वो समूह जो होता है अध्याय होता है, अक्षर का समूह जो अध्याय होता है। और मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, वो मधुकेश होता है। तो अक्षर जो होता है उसको अध्याय बोलते हैं। उसी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है तो मधुकोश बोलते हैं। मधुमक्खी के छत्ता को मधुकोश है, अक्षर को अध्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश है, उसका राजधानी है, तो देख लीजिए किसका राजधानी है, रोम, इटली की राजधानी है, इटली। तो कहना इटली, इटली जो था ना, इटली बिकने आता है ना, इटली खाते हैं तो नहीं, तो रोम रोम जुड़ा जाता है, तो इटली की राजधानी कहाँ, रोम। ओके, और आकार का, तुर्की, आकार, अंकार, अंकार का तुर्की राजधानी है। तो अंकार तुर्की ने चुर्की वाला जो लाइब्रेरी में था, तो अंकार में रहता था, एंटीडोर में रहता है, तो वही कर रहा है कि तुर्की का राजधानी अंकार। ठीक है ना। दक्षिण कोरिया, सियोल, सियोल, दक्षिण कोरिया वही किंगडम, तो दक्षिण कोरिया सियोल, वो सियोल रहता है हमेशा। दक्षिण कोरिया का कहाँ राजधानी है, सियोल। सूडान, खर्तुम, सूडान खर्तुम, खार्तुम, सूडान की राजधानी खार्तुम है। इराक का राजधानी बगदाद है। ओके, आगे चलते हैं। अनुसरित तर्क के इस प्रकार है। कैलेंडर में तिथियों का समूह होता है, आपको भी पता है कि कैलेंडर में क्या होता है, तिथि का समूह होता है। और शब्दकोश में शब्दों का समूह होता है। तो याद कीजिएगा कि कैलेंडर में क्या होता है, तिथियों का समूह होता है। शब्दकोश में शब्द का समूह होता है, शब्दकोश में शब्द का समूह होता है। ओके, आगे देखते हैं। क्या समझ गए, लीटर, आयतन को मापने के लिए लीटर फिक्स्ड है, कि आयतन को मापने के लिए लीटर है। और रेडियन को मापने, कोण को मापने के लिए रेडियन है। जैसे आयतन को मापने के लिए, आयतन जो होता है ना, आयतन उसको मापने के लिए लीटर है, उसी तरह कोण को मापने के लिए रेडियन है। अब देखिए मात्रा आया, दाब को कोची में मापते हैं, पास्कल में मापते हैं। समय को सेटिंग में, तापमान को केल्विन में। दाब को पता है कि पास्कल में मापते हैं, दाब को कुछ में मापते हैं, पास्कल में। तापमान को कैसे मापते हैं, केल्विन में। ओके, रेडियन कोण को मापता है, आयतन लीटर को। ओके ना। अब देखिए मुद्रा है, कुछ मुद्रे हैं, उसके बाद मुद्रा है, उसके बाद नाम है देश का। तो देश देखिए, देश का ची है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा कौची है, सॉरी मुद्रा नहीं, मुद्रा, मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलिया का ना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या है, यूरो। तो टर टर कौन कर रहा है, तो यूरो। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा पूछेगा तो टर टर कौन कर रहा है, तो यू, तुम कर रहे हो टर टर। तो यू ऑस्ट्रेलिया कहेगा तो उसका मुद्रा क्या है, यूरो। ओके, ऑस्ट्रेलिया, टर टर कौन कर रहा है, तो यू बोल दोगे, तू टर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या है, यूरो। ओके, और थाईलैंड का बात, तो थाईलैंड कोई ना कहता है थाईलैंड जाकर बात करी थी, तो थाईलैंड का क्या होता है, थाईलैंड का राजधानी कहाँ है, सॉरी थाईलैंड का मुद्रा क्या है, थाईलैंड का मुद्रा क्या है,
थाईलैंड जाए का बात को करा तो वहाँ का मुद्रा रहता ना जाएगा। तो थाईलैंड का मुद्रा क्या है? बाथ। थाईलैंड का मुद्रा है बाथ। ओके। अमेरिका का पता है कि डॉलर है। रूस का कहता है रूबल है। रूस का डॉलर सबसे अच्छा है याद करने में, रूबल है। रूस का रूबल आ जाता है। ब्रिटेन का पाउंड होता है, वीवी, पाउंड में, ब्रिटल पाउंड। ओके। आगे देखिए, सबसे पहले क्या होता है इसमें? जन्म होता है। जन्म होता है तो सबसे पहले क्या होता है? जन्म हुआ आपका। जन्म के बाद शिक्षा प्राप्त कीजिएगा, फिर नौकरी लीजिएगा, पदोन्नति होगा, फिर सेवानिवृत्ति होगा, सेवानिवृत्ति होगा। ओके। तो सबसे पहले जन्म होगा। जन्म ले लिए। जन्म, सबसे पहले जन्म, उसके बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद नौकरी, नौकरी के बाद पदोन्नति, उसके बाद सेवावृत्ति, सेवावृत्ति सबसे लास्ट में आपको सेवा मिलेगा। ओके। आगे चलते हैं। आगे क्या है? हाँ देखिए, यहाँ में से बैरोमीटर वैज्ञानिक का उपकरण है जिसका उपयोग दाब मापने में करते हैं। हाँ, बैरोमीटर आपको पता है, बैर किसी से रहता है तो उसको नाप देते हैं ना, तो बैरोमीटर दाब मापने में यूज करता है। हाइग्रोमीटर वैज्ञानिक उपकरण है जिसका आर्द्रता मापते हैं। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापते हैं, बिल्कुल। ओम मीटर वैज्ञानिक उपकरण है जिसमें प्रतिरोध को मापते हैं। प्रतिरोध का ताइज मतलब ओम ना होता है, तो ओम मीटर उसी में मापते हैं। ओके। ओम मीटर किसको मापते हैं? प्रतिरोध का। अब देखिए, अमीटर किससे रिलेटेड है? धारा से। विद्युत धारा का साउंड एम्पियर होता है ना, तो अमीटर धारा से है। आईनी फास्कल आयतन से है। सेप्टिक स्पेक्ट्रोफोमीटर रंग से है। स्पेक्ट्रोफोमीटर रंग से है। ओके ना, याद कर लीजिएगा, रंग से है। कन्फर्म हो गए होंगे आप। बैरोमीटर को मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माप देता है। हाइग्रोमीटर ये तो संद्रता आर्द्रता को मापता है। ओम मीटर प्रतिरोध को माप देता है। ओके ना। अमीटर धारा को माप देता है। ओम प्रतिरोध को, लेकिन अमीटर धारा को। ओम प्रतिरोध को, ए मीटर धारा को। ओके ना। आगे चलते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि जैसे दर्जन, केला में दर्जन होता है ना, तो दर्जन वह इकाई है जिसे हम केले को मात्रा को मापते हैं। दर्जन में हम केला को मापते हैं। तो कागज को कुछ ही मापते हैं। कागज को तो रिम में मापते हैं। वही कह रहा है, कागज को किससे मापते हैं? रिम में। जैसे हम केला को दर्जन में मापते हैं ना, उसी तरह से दर्जन में, तो कागज को कुछ ही मापते हैं? रिम में। ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। सबसे छोटा पृथ्वी है। तो उसी को कह रहा है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, फिर पृथ्वी। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति। नाम में भी रहता है, सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा पृथ्वी। ओके। अब देखिए, कुछ दिए गए। युवान कहाँ का है? युवान जानते हैं, युवा लोग ज़्यादा होता है चीन में। तो युवान, युवान कहाँ का है? चीन का। युवान कहाँ का है? मुद्रा चीन का है। मुद्रा युवान चीन का है, युवान चीन का है। इसी प्रकार यान जापान का है। ना कहते हैं पान खा रहा है, ये खा रहा है पान, तो जापान का यान और चीन का युवान। चीन का क्या है? युवान। चीन का मुद्रा क्या है? युवान है। चीन का मुद्रा, चीन का मुद्रा को याद कीजिए, युवान है। और जापान का क्या है? जापान का क्या है? टोक्यो। जापान का कुछ है टोक्यो। नहीं नहीं, टोक्यो नहीं, जापान का टोक्यो नहीं है। जापान का टोक्यो है ही नहीं। जापान का एयान है। पान कोई खाता है तो कहता है ना पान खाई थी, ये पान खा रहा है। तो जापान का एयान है। ओके ना। अब यहाँ होता है पैसो। पैसो फिली फिली सॉरी, मैक्सिको का पैसो है। मैक्सिको का मुद्रा, मैक्सिको का मुद्रा पैसो है। मैक्सिको का मुद्रा पैसो है। जर्मनी का यूरो है। जर्जर कौन कर रहा था? यू, जर्जर कर रहा था यू। तो जर्मनी का मुद्रा कौन है? यूरो है। मैक्सिको का पैसो है। ओके। आगे बढ़ते हैं। विश्व विषय है, उसके बाद उसका अध्ययन है। तो आपको देख लीजिए, विषय हो सकता है रक्त का अध्ययन को हेमाटोलॉजी बोलते हैं, आपको पता होगा। और हो गया इम्यूनोलॉजी, प्रतीक्षा तंत्र। तो प्रशिक्षा तंत्र जो होता है उनको, इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी प्रतीक्षा तंत्र, प्रतीक्षा तंत्र होता है ना, उसको इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। हेमाटोलॉजी रक्त को बोलते हैं। और इम्यूनोलॉजी प्रतीक्षा तंत्र को बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी प्रतीक्षा तंत्र को बोलते हैं। प्रतीक्षा तंत्र क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। प्रतीक्षा तंत्र जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रतीक्षा तंत्र को ना इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। प्रतीक्षा तंत्र को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। ओके ना। तो कान, कान उसको क्या बोलते हैं? ओटोलॉजी। जैसे स्नान करते हैं तो कान पे पानी नहीं उठता है, तो कह रहे हैं कान का अध्ययन को क्या कान का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओटोमोलॉजी। कान का अध्ययन, कान में पानी रुकता है तो ओटा जैसे हो जाता है, तो कान का अध्ययन को ओटोमोलॉजी बोलते हैं। आँख का क्या बोलते हैं? ऑफ। कोई इंसान जब अथी होता है तो नहीं ऑफ हो जाता है, तो आँखें ना बंद कर लेता है, तो आँख को ऑफ यूथोमोलॉजी बोलते हैं। उत्तक का हिस्टोलॉजी बोलते हैं। उत्तक का हिस्टोलॉजी बोलते हैं। उत्तक का हिस्टोलॉजी बोलते हैं। कोशिका का साइटोलॉजी बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र का न्यूरोलॉजी बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। एन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। एन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ओके। सो थैंक यू। कंप्लीट।